जिस शाइस्ता की तलाश में यूपी पुलिस खाक छान रही है, वो शाइस्ता ग्रेजुएशन कर चुकी थी। जब वो 24 साल की थी तो कांस्टेबल पापा अतीक अहमद के घर रिश्ता लेकर गए थे। अतीक ने रिश्ता कबूल कर लिया और शाइस्ता बन गई उनकी बेगम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। आज की क्राइम फाइल्स में शतरंज की बिसात में वो बाजी जिसमें क्राइम के राजा के पहले ही मौत हो गई है, यानी मात, लेकिन बाकी बचे 3। इन किरदारों में है वजीर, घोड़ा और क्वीन। नाम है शाइस्ता परवीन। ये दुनिया की पहली ऐसी शतरंज की बाजी है जो राजा की मौत के बाद भी शह और मात का इंतजार कर रही है। वजह है इसके 3, गुड्डू बमबाज, शौलत हनीफ और शाइस्ता परवीन। सबसे पहले कहानी उसकी जिसका नाम है शाइस्ता परवीन। अतीक कुनवे की क्राइम क्वीन शाइस्ता परवीन कहाँ छुपी है? यूपी पुलिस अतीक की बेवा बीवी शाइस्ता परवीन को चप्पा चप्पा छान रही है, लेकिन शाइस्ता ऐसे गायब है जैसे बादल वाले आसमान में अंधेरी रात में चांद गायब होता है। आज क्राइम फाइल्स में शाइस्ता परवीन की कहानी। वो शाइस्ता जो पुलिस वाली की बेटी थी, लेकिन अब यूपी पुलिस के मोस्ट वांटेड है। एक सामान्य सी हाउसवाइफ, यानी शुद्ध हिंदी में बोले तो गृहिणी। वही शाइस्ता जो क्राइम के दलदल में धंसती चली गई। इस कहानी में आज आप जानेंगे आखिर शाइस्ता कहाँ है, उसके मददगार कौन है। हालांकि अतीक के जनाजे में शाइस्ता पहुंची तो थी, लेकिन वो अतीक का दीदार क्यों नहीं कर पाई, और ये भी क्या वो क्राइम में इतनी काबिल हो गई कि अपने मरहूम अतीक के 44 साल वाले माफिया साम्राज्य का बागडोर संभाल सके। लेकिन पहले वो जो किस्सा पुराना है, यानी शाइस्ता की। यूपी की अपराध और राजनीति की दुनिया में अतीक अहमद का नाम कई दशकों तक खौफ का पर्यायवाची रहा। गरीब परिवार का लड़का कैसे माफिया डॉन बना और फिर नेता। यह कहानी फिल्मी लगती है, लेकिन उसका अंत बेहद खतरनाक और फिल्मी तरीके से हुआ। 15 अप्रैल 2023 की रात प्रयागराज में तड़तड़ाती गोलियों की आवाज़ के साथ अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की जिंदगी खत्म हो गई। इसी के साथ उनका अरबों का साम्राज्य भी ध्वस्त हो गया। लेकिन कहानी के उस पार क्या शाइस्ता गिरफ्तार हो गई है या लोकेशन मिल गया है? क्योंकि योगी की पुलिस चप्पा चप्पा छान मार रही है। बात 1962 की है। गांव का नाम था प्रयागराज का दामपुर। शाइस्ता परवीन एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी है। अतीक के विधायक बनने के बाद उसकी शादी हुई। पुलिस की बेटी होने के बावजूद वह अतीक के साथ गुनाहों की साझेदारी बनती चली गई। शाइस्ता परवीन ने भी राजनीतिक करियर बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। शाइस्ता पर उमेश पाल की हत्या की साजिश सहित 7 मुकदमे दर्ज हैं। एक ओडिशा सहित कई राज्यों में शाइस्ता की तलाश में छापेमारी की गई, लेकिन पुलिस और एसटीएफ को कुछ हाथ नहीं लगा। अशरफ की पत्नी जैनब पर भी 4 मुकदमे दर्ज हैं। नूरी भी कई मामलों में नामजद की गई है। सरकारी पुलिस क्वार्टर में बचपन गुजरा। लंबे समय तक प्रतापगढ़ में रही शाइस्ता। 4 भाई 2 बहन, शाइस्ता सबसे बड़ी। अब कहाँ छुपी है शाइस्ता परवीन? क्या बंकर में छुपी है शाइस्ता परवीन? यूपी में है या दुबई भाग गई शाइस्ता? अपराध के साथ साथ अतीक ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। 1989 में पहली बार इलाहाबाद पश्चिमी सीट से निर्दलीय विधायक बना, फिर 5 बार विधायक चुना गया। 2004 में फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद भी बना। समाजवादी पार्टी, अपना दल और बसपा जैसे दलों से जुड़ा रहा। राजनीतिक ताकत ने उसके अपराधों को ढाल दिया। जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ता और जीत जाता था। उसके खिलाफ 160 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें कई हत्याओं के आरोप शामिल थे, लेकिन सियासी रसूख की वजह से लंबे समय तक बचता रहा।
अतीक शाइस्ता के 2 बेटे उमर और अली अहमद जेल में हैं। अली अहमद के खिलाफ 11 केस है। जेल में होने के बावजूद उस पर कई मुकदमे दर्ज हो गए हैं। उसकी हिस्ट्री सीट 48 भी खुलदाबाद थाने में खुली हुई है। अली पर पहला मुकदमा 31 दिसंबर 2021 को दर्ज हुआ था, जो अतीक के साढ़ू जिशान ने कराया था। इसमें अली और उसके साथियों ने एक जमीन के मामले में जिशान को मारा पीटा था। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद यूपी में माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान चला। अतीक का नंबर भी आ गया। 2018-19 में उसे गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया था। उसकी संपत्तियां कुर्क होने लगी थी। उमेश पाल अपहरण मामले में उसकी मुश्किलें बढ़ गई। फरवरी 2023 में उमेश पाल की हत्या हो गई, जिसमें अतीक का परिवार मुख्य आरोपी बना। इसके बाद अतीक और अशरफ को प्रयागराज लाया गया, जहां पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। क्राइम की काली दुनिया में यहाँ कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। जो होता है या तो पूरा ब्लैक या पूरा वाइट, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। शतरंज की बिसात जैसा, जहाँ प्यादे वजीर पर भारी पड़ते हैं। जो घोड़ा चौतरफा वार करता है, लेकिन वही शाइस्ता परवीन अचानक कैसे जुर्म के दलदल में धंसती चली गई। लेकिन घूम फिर कर सवाल वही कि शाइस्ता को आसमान खा गया या जमीन निगल गया। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मिनहाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है। आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे हैं। शुक्रिया।